एमपी में दुनिया का 8वां अजूबा बनकर तैयार हो गया है। जी हाँ, खंडवा में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट बनकर तैयार हो गया है और बिजली उत्पादन भी करने लगा है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने मां नर्मदा की गोद में तैरते हुए इस सोलर प्लांट का निरीक्षण किया। अब मंत्री राकेश शुक्ला पीएम मोदी को भी बुलाने की तैयारी में है। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में दुनिया का 8वां अजूबा ओमकारेश्वर में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट। मां नर्मदा की गोद से निकल रही ग्रीन एनर्जी। नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने देखा करिश्मा। दिवाली से पहले पानी पर तैरते प्लांट ने 80,000 घर जगमगाए। तीर्थनगरी ओमकारेश्वर ने एक नया आयाम रच दिया है। जी हां, आस्था और आध्यात्म की नगरी ओमकारेश्वर में मां नर्मदा की गोद से बिजली पैदा हो रही है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की एक यूनिट बनकर तैयार हो गई है। प्रथम चरण का काम पूरा हो गया है और बिजली सप्लाई शुरू हो गई। प्रदेश के नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने नर्मदा की लहरों से होते हुए सोलर प्लांट का निरीक्षण किया और बिजली उत्पादन को देखा। उन्होंने कहा कि 530 मेगावाट के तैरते सोलर पावर पार्क में से प्रथम चरण में 278 मेगावाट का काम पूरा हो चुका है और बिजली सप्लाई शुरू हो चुकी है। कल भगवान ओंकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद मां नर्मदा के दर्शन किए और उसके बाद जो हमारा फ्लोटिंग का सोलर प्लांट है उसको देखने गए। वहाँ जाके अभी प्रथम चरण में 278 मेगावाट का काम पूरा हो चुका है और बिजली वहाँ से सप्लाई होने लगी है। वहाँ पर 530 मेगावाट का लक्ष्य है जिस पर काम जारी है। हमारे लिए खुशी की बात यह है, मध्य प्रदेश के लिए, हम सब के लिए, कि वो प्लांट पूर्ण स्वदेशी है और उसका पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है वो इंदौर में हुई। इंदौर से सारा मैन्युफैक्चर होके वहाँ पर काम चल रहा है। विश्व के बड़े प्रोजेक्टों में से एक है और एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। यह प्लांट पूरी तरह स्वदेशी है और इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंदौर में हुई है। विश्व के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक और ऐसा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। पीएम मोदी के ग्रीन एनर्जी के ड्रीम को पूरा करने में मध्य प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। लिहाजा इस नायाब अजूबे पर पीएम नरेंद्र मोदी की विजिट कराने के लिए मंत्री राकेश शुक्ला ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। मंत्री शुक्ला ने कहा कि सोलर प्लांट एक अजूबा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं कि 50% ग्रीन एनर्जी से, अक्षय ऊर्जा से किसी तरीके से बिजली का हिस्सा बने। इस क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। कल देखने के बाद मेरा प्रयास होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी विजिट कराएं और मुझे लगता है कि शायद आज ही हम निवेदन करने जाएंगे। मैं तो आप लोगों से भी कहूँगा कि एक बार आप लोग भी जाएं और हम आपको वहाँ पर भिजवाने की व्यवस्था भी करेंगे। कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश का बड़ा सौभाग्य है कि अपन स्वदेशी भी है और उसके बाद ऐसा प्रोजेक्ट कि मां नर्मदा की गोद में इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपन सोच भी नहीं सकते। अपना अजूबा कह सकते हैं उसको कि 7वां अजूबा है वो। मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि सोलर प्लांट के लिए जमीन बहुत लगती है। 1 मेगावाट के लिए 2 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होती है।
ऐसे कब तक जमीन अधिग्रहण करते रहेंगे? लिहाजा बदलते दौर में पानी पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाने से न तो पर्यावरण को नुकसान होगा और न ही पानी का वाष्पीकरण होगा। और इस क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए हमने इंदिरा सागर बांध पे, अन्य बिरसिंहपुर में भी नगर निगम के माध्यम से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। और मेरा प्रयास ये होगा कि ज़मीन इसमें बहुत लगती है, करीबन मेरा 1 मेगावाट पे 2 हेक्टेयर ज़मीन लगती है। कब तक ज़मीन का उपयोग होगा? जब हमको आगे जाना है तो कहीं ना कहीं सोलर को फ्लोटिंग की तरफ ले जाके, एक तो पानी का वाष्पीकरण रुकता है, आपके किसी का ज़मीन की किसी का पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं है। तो हम लोग इस सरकार फ्लोटिंग की साइड कि पानी पर जहाँ जहाँ हमारे पास जल संरक्षण है, जहाँ जहाँ हम लगा सकते हैं, वहाँ वहाँ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरता हुआ सोलर फ्लोटिंग प्लांट है, जिसे ओमकारेश्वर डैम के बैकवाटर पर बनाया जा रहा है। इस सोलर प्लांट से करीब 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खंडवा।